नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो चैप्टर आता है, हम लोग सबसे पहले जो है चैप्टर 1 में किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम लोगों ने एक रूपरेखा जो बात की थी कि क्या क्या उसमें पढ़ना है। जो उसका जो प्रारंभिक पार्ट है उसमें सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अगर किसी को कोई अगर पुराना वीडियो देखना चाहता हो तो वो उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में वो देख सकता है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता संतुलन में हम पढ़ेंगे, उपभोक्ता संतुलन की जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसमें उपयोगिता विश्लेषण अवधारणा क्या है ये पढ़ेंगे, अनुधिमान वक्र विश्लेषण अवधारणा पढ़ेंगे, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ेंगे, उपयोगिता पढ़ेंगे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो टेबल सारणी पढ़ेंगे DMU का, DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर उसके बाद जो है ग्राफ पढ़ के फिर उसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन किसको बोलता है? उपभोक्ता संतुलन जो होता है, कोई भी कंज्यूमर है वो चाहता ये है, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर ये चाहता है कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक से अधिक हमें संतुष्टि प्राप्त हो। तो जो उपयोगिता वाली जो वस्तुएं हैं, जो हमें उपयोगिता, जो मतलब जो हमें संतुष्टि देता है ना, सेटिस्फैक्शन देता है, कोई भी वस्तु है जिसको हम पैसा खर्च करते हैं जो अपने आय का, तो उसमें मतलब मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन मिले उस वस्तु से हम उसको लेना चाहेंगे। ठीक है, उसको हम उसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कंज्यूमर जो है अपना उपयोगिता के अनुसार अपना धन का जो है पार्ट वो खर्च करता है। ठीक है, तो इसको जो है किस तरह से इसमें ये दिखाया गया है कि हम लोग दो तरह का अवधारणा के द्वारा हम इसको ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कौन सा जो है, किसको हम मतलब उसका क्या नियम हो, किस वस्तु को हम कितनी उपयोगिता हो, उस उपयोगिता को हम मेजरमेंट कैसे करें। उस मेजरमेंट के द्वारा हम ये तय करेंगे कि जो है इस वस्तु में ज़्यादा, उनसे अधिक हमें जो है उपयोगिता है और इस वस्तु में जो है कम उपयोगिता है, तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना। तो इनके लिए उपयोगिता विश्लेषण अवधारणा है। ठीक है, और एक अनादिमान वक्र विश्लेषण अवधारणा है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जो है आपका उपयोगिता का जो विश्लेषण अवधारणा जो है वो आपका जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम पढ़ेंगे इसमें। इसका जो उपयोगिता विश्लेषण अवधारणा के अंतर्गत आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है इसमें यूटिलिटी को एक बेनहम एक अपना अर्थशास्त्री है, बेनहम उसने ये कहा था कि जो हम जो है यूटिलिटी जो है, जो भी हम उपयोगिता है उसको यूटिलिटी के रूप में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोई यूटिलिटी है, जैसे हमने कोई किसी पर पैसा खर्च किया है ना, तो पैसा की बात तो नहीं आती है पहले कि 10 यूटिलिटी, जैसे इसका उपयोग 5 यूटिलिटी है। हाँ, तो उसके अनुसार हम लोग यूटिलिटी के अनुसार जो उनको वस्तु को हम लोग अलग अलग जो है जो उपयोगिता के अनुसार जो यूटिलिटी में उसको डिवाइड कर दिया। बेनहम के बाद मार्शल आया, प्रोफेसर मार्शल साहब, प्रोफेसर मार्शल। इनका मानना ये था कि हम यूटिलिटी जो है को हम एक जो है रुपया के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जो है यूटिलिटी, जैसे कोई हम चीज़ खरीदते हैं, है ना, या फिर किसी से हम लोग, तो जैसे कि उसको 20 रुपीज़ हो गया इसका जो है यूटिलिटी में इसको हम लोग यूटिलिटी को कन्वर्ट कर दिए, रुपया में कन्वर्ट कर दिए, पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो उदाहरण के तौर पर ये डॉलर में या फिर किसी भी जो करेंसी है दूसरे करेंसी में भी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग उपयोगिता को एक मतलब कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। कार्डिनल अप्रोच का मतलब ये हुआ कि संख्यात्मक रूप से हम जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्शल जो अपना, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूटिलिटी किसको बोलते हैं। यूटिलिटी जो होता है इसको, जैसे कि यूटिलिटी हो गया, UX हो गया, टोटल यूटिलिटी जो बोलते हैं, है ना। यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो उपयोगिता हो गया जो हमें सेटिस्फेक्शन देता हो,
जिस चीज़ को हम लोग खरीदते हैं, जैसे भोजन हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया जो हमें संतुष्टि देता हो, वैसे चीज़ को में उपयोगिता, उसको उपयोगिता बोलेंगे, है ना। तो टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि टोटल यूटिलिटी जैसे एक्स है ना, कोई एक्स कोई वस्तु है ना, उसका जो अगर हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3, है ना, सो अप टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n-1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। तो ये जो टोटल यूटिलिटी जो होगा, इट विल बी द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहेंगे, ये अब आपको जानना बहुत जरूरी है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसको हम कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे उपभोग कर रहे हैं, तो उपभोग कर रहे हैं तो उसे एक अतिरिक्त इकाई का अगर उपभोग कर रहे हैं, उसमें कितना हमें उपयोगिता मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जस्ट एक एडिशनल जो चीज़ें का जो हम उपभोग करके जो उससे हमें जो उपयोगिता जो हासिल होता है, जो सेटिस्फेक्शन हमें जो मिलता है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल यूटिलिटी को हम अगर उसको सारे मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग समेशन कर देंगे तो हमें ये टोटल यूटिलिटी मिलेगा, किसी भी चीज़ का जो है टोटल यूटिलिटी अब मिलेगा, ठीक है। अब सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता जैसे कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं, सीमांत उपयोगिता ऑलरेडी हम बता दिए कि जैसे एक एडिशनल जो भी उपभोग करेंगे तो उसका जो हमें उपयोगिता मिलेगा वो सीमांत उपयोगिता होगा। ये बेसिकली क्या है कि एक तरह का क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्लोप है आगे चल के जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, जो स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा टोटल यूटिलिटी होगा, है ना, बटे डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, डेल्टा टी यू कर लीजिए, डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। डेल्टा एक्स हो गया वस्तु की मात्रा हो गया, चेंज इन क्वांटिटी हो गया, और डेल्टा टू एक्स हो गया जो मतलब जो हो गया टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज होगा। मतलब ये कह लीजिए कि आप ये टी यू एन माइनस टी यू n-1 बटे डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हम मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज ये मार्जिनल यूटिलिटी को हम निकालने का ये है फार्मूला है। तो आगे की जब जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसमें एक टेबल हमने यहाँ पर बनाया है, इस टेबल की तरह समझने की हम कोशिश करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में किस तरह से दोनों को बीच में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ जो है हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए कुल उपयोगिता पढ़ लिए, सीमांत उपयोगिता पढ़ लिए। अब क्या है कि जैसे वस्तु कोई है, मात्रा है, कोई एक्स कोई वस्तु की मात्रा है, एक्स हम सपोज डिनोट करते हैं, एक्स वस्तु है, उसमें क्या है कि अगर 0 वस्तु है तो उसमें कोई यूटिलिटी नहीं होगा, है ना। अगर 1 वस्तु की मात्रा हम उसका हम कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उससे जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है वो 6 मिलता है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम 2 वस्तु करते हैं तो 11 मिलता है, 3 वस्तु करते हैं 15 मिलता है, 4 मिलता है 18, इस तरह से 7 वस्तु है तो उसको 21 मिलता है, 21 मिलता है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा इसमें क्या होगा, जैसे 0 से 1 हो गया, 1 वस्तु हो गया, चेंज इन क्वांटिटी 1 हो गया, है ना। तो 1 क्वांटिटी में कितना हो गया, तो 6 हमें इसका मिला, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी हमें 6 मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, 6/1 हो गया तो 6 हो गया। इसी तरह हमें 11 और 15, है ना, इस तरह 11 और 6 को ले लीजिए, 11 में 6 घटाएंगे तो 5 हो गया, और 2 में ये घटाएंगे तो 1 गया, तो 11 6 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु को जब हम लोग उपयोग करेंगे तो हमें क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा, है ना। तीसरी जब हम लोग वस्तु का जब हम उपभोग करेंगे तो इसका यूटिलिटी क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि जब हम वस्तु का उपभोग ज़्यादा करते हैं, है ना, एडिशनल जब हम बढ़ाते जाते हैं तो होता ये है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ता तो है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, रेट जो होता है, बढ़ने का दर जो होता है वो धीरे होता है, मतलब वो उस तरह से नहीं बढ़ता है, ये घटते दर से बढ़ता है, आप ये कहिए। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है कि ये घटते जाता है, यहाँ पर 6 है तो 6 से 5 4 3 2 1 इस तरह से वो घटते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग ग्राफ को प्लॉट किए हैं, एक हम वाई एक्सिस में जो लेते हैं, ये है हमारा जो है टोटल यूटिलिटी है, ये क्वांटिटी एक्स है, ये हमारा एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम जैसे यहाँ पर कितना है 21 है, तो 21 जब हमारा जो आता है यूटिलिटी जो यहाँ पर आता है 21 आता है, और यहाँ पर जो है इसका आप ये कहिए कि क्वांटिटी जब हम लोग 7 करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम इसको बोलते हैं कि संतुष्टि बिंदु या फिर आप सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और अगर हम इसका प्लॉट करें, इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करें, तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि यहाँ से जब शुरू करेंगे, सबसे पहले अगर हम 1 इकाई का उपयोग करेंगे तो सबसे अधिक मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ से धीरे 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 जो ग्राफ जो है वो जो है इसका घटते जाता है, ठीक है। और जब एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाने के बाद अगर हम ज़्यादा फिर उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप जो है नेगेटिव में चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर यह है कि कोई भी जो है शुरुआत में कोई भी चाहता है कि जो है वो भोग ज़्यादा मिलता है। अब इसको कोई भी चीज़, अब एग्जांपल खाने से ही कोरिलेट कीजिए। खाना जब हम लोग खाते हैं तो अगर 1 केला खाते हैं तो हमें जैसे भूख लगी होती है तो ज़्यादा हमें लगता है, फिर 2 केला खाते हैं, 3 केला खाते हैं, 4, इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारी जो है वो भूखें जो है शांत होने लगती है। और उस तरह से जो भूख जो मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में अगर हम इसको कोरिलेट करें तो वो जो है एक तरह से क्या होता है, घटते जाता है ना। और एक मैक्सिमम आ जाता है, फिर उससे अधिक हमें खाने की इच्छा नहीं करती है ना। वो फिर वो क्या होती है कि वहाँ से फिर हमें जो नेगेटिव मिलता है, मतलब कि वो हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर हम एक मैक्सिमम पॉइंट से हम ज़्यादा खाना खाएं तो वो हमारे लिए वो जो है वो प्रतिकूल इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है कि उपभोक्ता संतुलन का जो है हम लोग है उपयोगिता विश्लेषण अवधारणा जो था, कंसेप्ट जो था इसका, यूटिलिटी कंसेप्ट जो था वो हमने यहाँ पर मार्जिनल जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर। और इसका जो है एक मान्यताएं हैं, कुछ नियम की मान्यताएं कभी हमको पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है कि माप की इकाई जो होनी चाहिए, माप की जो इकाई समान होनी चाहिए। जैसे कि मतलब क्या है कि अगर कोई माप है, अगर किसी का किलोग्राम है, किसी का ग्राम है या फिर किसी का मीटर है, तो वहाँ पर जो है ये काम नहीं करेगा। इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, ये भी सही बात है ना, होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि इसका प्राइस वगैरह जो क्या हो जाता है कि प्राइस वगैरह स्थिर होना चाहिए, लगातार इसका उपभोग करना चाहिए, है ना। और मानसिक और सामाजिक स्थिति जो है वो सामान्य हो, ये हमें एजम्पशन है, इन एजम्पशन को हमें मानना पड़ेगा, तभी ये जो इनका नियम है, तभी इसका नियम जो है सही होगा, तभी इसको नियम को हम लोग मान सकते हैं। और इसका जो है उपयोगिता अवधारणाएं, अगर हम बात करें उपयोगिता अवधारणा में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या उपभोक्ता का आय स्थिर हो, इसमें वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो तथा स्थिर हो, है ना। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है स्थिर होती है ना। तो ये सारे जो है अच्छा उपयोगिता का जो गणना माप संभव हो, मतलब कार्डिनल अप्रोच संभव हो, तो ये सारे मान्यताएं को हमें होनी चाहिए, तभी हम इस नियम, तभी ये जो है ये हमें फुलफिल करेगा, ये डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट डे हम लोग इंडिफरेंस कर पढ़ेंगे, अप्रोच पढ़ेंगे, जो बताएगा हमें कि किस तरह से अनादिमान वर्ग विश्लेषण द्वारा हम ये तय करेंगे कि जो उपभोक्ता का संतुलन, तभी हम कंज्यूमर्स का कितना, हम कौन सा सब उपभोग करेंगे, ये हमारे लिए कौन सा जायज़ रहेगा या फ़ायदा रहेगा, ये हमारे लिए हानि होगा, तभी हम तय कर पाएंगे। सो आज का वीडियो दोस्त इतना ही रहेगा। धन्यवाद।